नमस्कार, न्यूज़ क्लिक के डेली राउंड अप में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं एक बार हेडलाइंस पर। कोरोना संकट, पूरे देश में 21 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन, घरों में रहने के निर्देश। डॉक्टरों के पास ही जरूरी सुरक्षा किट नहीं, केजीएमयू में काम बहिष्कार की चेतावनी। टोक्यो ओलंपिक को किया गया स्थगित। हमारी जो पहली खबर है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो भाषण है उसके बारे में। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार की रात पूरे देश में 21 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगाए जाने की घोषणा की। यह लॉकडाउन मंगलवार की रात 12 बजे से प्रभावी था। इस बीच कोरोना वायरस के संक्रमण में मरने वालों की संख्या 10 हो गई है, जबकि संक्रमितता की संख्या 550 से अधिक है। कोरोना वायरस के प्रकोप को लेकर राष्ट्र के नाम संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा, आज रात 12 बजे से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। इसी के साथ उन्होंने कोरोना से लड़ने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 15,000 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए रात को 12 बजे से घरों से बाहर ना निकले और इस पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जा रही है। मोदी ने कहा, देश के हर राज्य को, हर केंद्र शासित प्रदेश को, हर जिले, हर गांव, हर कस्बे, हर गली मोहल्ले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर इस लॉकडाउन की एक आर्थिक कीमत देश को उठानी पड़ेगी। इसी बीच मरीजों की संख्या 550 के ऊपर हो चुकी है, पर इस आर्थिक कीमत के लिए कोई आर्थिक पैकेज का ऐलान नहीं किया गया है। भारत में कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा कहर महाराष्ट्र में है। संकट की इस घड़ी में राज्य के लोगों को आश्वासन देते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारे पास सब्जियां, चावल और दैनिक उपयोग की अन्य वस्तुओं के पर्याप्त भंडार हैं, इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यक सामान बेचने वाली सभी दुकानें खुली रहेंगी। कर्नाटका के चिक्काबल्लापुर में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। महिला कुछ दिन पहले मक्का से लौटी थी और 15 मार्च से उसे घर में ही क्वारंटाइन किया गया था। महिला की मौत की वजह सांस लेने में तकलीफ बताई जा रही है। अभी यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि महिला की मौत कोरोना वायरस के संक्रमण से हुई है या नहीं। उनकी रिपोर्ट अभी आनी बची है। राजस्थान में बुधवार को कोरोना वायरस के 4 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। 4 पॉजिटिव लोगों में भिलवाड़ा के 2 चिकित्साकर्मी भी शामिल हैं। इसके साथ ही राज्य में कुल मामलों की संख्या 36 हो गई है। देश भर में लॉकडाउन के बाद दिल्ली के लोगों को जरूरी सामान की कमी ना हो, इसके लिए आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। दोनों ने लोगों से अपील की है कि आप सभी अपने घरों में रहें, परेशान ना हो। सभी जरूरत के सामानों की दुकानें बंद नहीं की जाएंगी और ऐसे दुकानों में भीड़ न लगाएं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जरूरी सामान की कोई किल्लत नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि जरूरी सामानों के उन विक्रेताओं के लिए ई पास जारी किए जाएंगे जो अपनी दुकानें और फैक्ट्रियां खोलना चाहते हैं। केजरीवाल ने कहा कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो आप हेल्पलाइन नंबर 23469536 पर कॉल करें और अपनी समस्या बता सकते हैं। आइए सुनते हैं क्या कहना है वरिष्ठ पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता का प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर। मंगलवार 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों के लिए जो संदेश दिया उसके ऊपर मेरा कुछ सवाल है। कुछ नहीं, बहुत सारे सवाल हैं। प्रधानमंत्री ने गरीबों, तिहाड़ी मजदूरों और बेघरों के लिए विशेष मदद की घोषणा क्यों नहीं की? अगले 3 हफ्ते तक समाज के ये बेसहारा लोग कैसे जिंदा रहेंगे? ये मेरा सवाल है। इन लोगों के बारे में प्रधानमंत्री ने क्या सोचा जिन्हें अपने परिवार को पालना और कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बीच चुनाव करना पड़ेगा? 8:30 बजे उनका भाषण खत्म हुए। उनके कुछ मिनट के बाद
देश में हर बाजारों में लोग का भीड़, पागल की तरह लोग दुकान में गए, कोई फल अनाज, फल, सब्जी, दवाई खरीदने के लिए शुरू किया। शायद प्रधानमंत्री का दफ्तर में किसी ने उनको बताया कि ये हो रहा है, तो तुरंत 2 ट्वीट आया और पहला ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा, मेरा देशवासियों, कोई चिंता का कोई विषय नहीं है। देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड टू पैनिक। सारे जो आवश्यक चीजें हैं, दवाई है, सारी चीज आपको मिल जाएगा और केंद्र सरकार, राज्य सरकार एक साथ मिले, कोऑर्डिनेट करेंगे, तो आप चिंता मत कीजिए। दूसरी बार जब ट्वीट किया, हमें लगा कि प्रधानमंत्री को मालूम पड़ा क्या होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने मान लिया क्या हो रहा है। उन्होंने बोला, अगर आप एक साथ आएंगे दुकान के सामने, तो खतरा होगा। अब एक तरह प्रधानमंत्री सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं कि आप दूर रहिए, एक दूसरे से 1 मीटर दूर रहिए, क्योंकि आप नहीं चाहते कि वायरस से आप संक्रामित हो। तो फिर आप एक साथ अगर इतने लोग दुकान के सामने खड़े हो जाएंगे, एक तरह से पैनिक बाइंग शुरू हो गया। इसीलिए प्रधानमंत्री फिर दोबारा ट्वीट किया और बोला कि घर के अंदर रहिए। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सब आपके जितने आवश्यक विषय आपको मिल जाएगा। तो ये पहले ही बताना चाहिए था, मैं समझता हूं। जब भाषण दिया, उनको बताना चाहिए था कि उन्होंने कहा कि हाँ, लक्ष्मण रेखा, घर के बाहर आप एक लक्ष्मण रेखा बनाइए, मगर आपको जब लक्ष्मण रेखा पार करना पड़ेगा, आपका दवाई खरीदने के लिए, आपका अनाज खरीदने के, खाना खरीदने के लिए, उसके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। और सबसे जो दुर्भाग्यपूर्ण मेरा लगा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि, उन्होंने क्या कहा, मैं थोड़ा अंग्रेजी में, हिंदी में उन्होंने कहा कि ये जो एक आश्चर्य स्थिति में हम लोग हैं। उन्होंने क्या कहा कि हम 15,000 करोड़ ज्यादा पैसा ये कोरोना वायरस का जो मरीज है उनके लिए हम दे रहे हैं। जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको हम कमजोर करेंगे। जो टेस्टिंग फैसिलिटी है, पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, आइसोलेशन बेड्स, आईसीयू बेड्स, वेंटिलेटर, ये सारी चीजों के लिए 15,000 करोड़ कुछ भी नहीं है। हमारे देश भारतवर्ष का जो जीडीपी है, जो सकल घरेलू उत्पाद है, वो 200 लाख करोड़ के आसपास है। केंद्र सरकार का जो स्वास्थ्य के ऊपर जो बजट है, वो लगभग आपका 67,000 करोड़ है। तो इसमें 15,000 करोड़ क्या है? क्या प्रधानमंत्री जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, आपका जो कमजोर है, जो बेघर है, जो बेरोजगार है, इन लोग के बारे में आपका दिल पसीजता नहीं है? हमारी दूसरी खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए सुरक्षा किट भी नहीं दी गई। डॉक्टरों का कहना है कि अगर हम ही बीमार हो गए तो मरीजों का इलाज कौन करेगा। डॉक्टरों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से कहा कि अगर वक्त रहते उनको किट मुहैया नहीं कराई गई तो वह काम का बहिष्कार कर देंगे। जब देश की जनता अपने घरों में और सड़कों पर डॉक्टरों को धन्यवाद कहने के लिए ताली और थाली पीट रही थी, उस समय लखनऊ के जीएमयू के डॉक्टर अपनी सुरक्षा के लिए परेशान हो रहे थे। केजीएमयू प्रशासन ने रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन से किट मुहैया कराने की गुहार लगाई। संगठन ने कहा कि अगर इस वक्त रहते किट नहीं मुहैया कराई गई तो काम का बहिष्कार होना तय है। केजीएमयू में प्रतिदिन प्रदेश भर से 200 से 300 संदिग्ध मरीज आ रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि मरीजों की भीड़ में किसको कोरोना है, किसको नहीं, यह जांच से पहले मालूम नहीं किया जा सकता। ऐसे में न सिर्फ डॉक्टरों को बल्कि यूनिवर्सिटी के बाकी कर्मचारियों को भी खतरा है। आरडीए का कहना है कि अगर डॉक्टर ही बीमार हो गए तो मरीजों का इलाज वहां कौन करेगा। यूनिवर्सिटी के कुलपति
मदन लाल ब्रह्म भट्ट को एक पत्र लिखकर डॉक्टरों के संगठन ने कहा कि केजीएमयू के सभी डॉक्टरों के अंदर डर समाया हुआ है। केजीएमयू के डॉक्टरों ने यह भी कहा कि वह भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक तनाव से गुजर रहे हैं। हमारी जो तीसरी खबर है वह खेल के क्षेत्र से है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए टोक्यो ओलंपिक को स्थगित कर दिया गया है। इसे अब 2021 में आयोजित किया जाएगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि ओलंपिक खेलों को स्थगित किया गया हो। आइए सुनते हैं क्या बात की न्यूज़ क्लिक की स्पोर्ट्स टीम ने इस मामले में। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहली बार है कि समर ओलंपिक गेम्स जो 2020 में इस साल टोक्यो में होने जा रहे थे वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं। आप सब समझते होंगे क्यों, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस। इस पे और बात करने के लिए हमारे साथ हैं लेस्ली जेवियर फ्रॉम न्यूज़ क्लिक स्पोर्ट्स, जो इनफैक्ट हमारे ओलंपिक खेलों के विशेषज्ञ हैं और जो न्यूज़ क्लिक की तरफ से कवर करने जा रहे थे टोक्यो गेम्स। लेस्ली, फर्स्टली एथलीट्स जो हैं जो प्रिपेयर कर रहे थे ओलंपिक गेम्स के लिए 4 साल के साइकिल में काम करते हैं, उन पे क्या असर पड़ेगा इस पोस्टपोनमेंट का? प्योरली खेल के तौर पे पूछ रहा हूँ मैं। वो खेल के हिसाब से आप सोच लो तो इनका लाइफ जो होता है एथलीट का, प्रोफेशनल एथलीट स्पेशली ओलंपिक डिसिप्लिन में कम्पीट करने वाले का, दे रीसेट आफ्टर अ गेम। सो रियो के बाद रीसेट होता है, दे फोकस टू टोक्यो। सो पीकिंग का प्रोसेस में फर्स्ट ईयर दे विल कंसोलिडेट, देन सेकंड ईयर, देन ताकि ओलंपिक क्वालिफाइंग साइकिल तक दे आर इन प्राइम पोजीशन एंड ओलंपिक्स के टाइम पे पीक हो जाता है ताकि मेडल जीतने का मैक्सिमम पोटेंशियल हो। तो उस हिसाब से 2020 के लिए तैयार करते हुए सभी एथलीट्स को रिफोकस करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आगे जाके उनको अपना शेड्यूल्स दोबारा सेट करना पड़ेगा कि कैसे ट्रेन करें, कैसे कॉम्पिटिशन्स एक्सपोजर मिले, ताकि अगले साल जब भी, अभी भी फिक्स नहीं हुआ है कब होगा ओलंपिक गेम्स, क्योंकि आगे जाके अगले साल का जो इंटरनेशनल कैलेंडर है उसके हिसाब से आईओसी इंट्रोड्यूस करता है ये गेम्स, एक विंडो मिल जाए। एंड बहुत सारे वर्ल्ड चैंपियनशिप हो गए अगले साल, क्योंकि नॉन ओलंपिक सालों में बहुत सारे वर्ल्ड चैंपियनशिप्स होता है, क्योंकि वैसे ही शेड्यूल करते हैं लोग। एंड अगले साल यूनिवर्सिटी गेम्स भी है, तो इस हिसाब से वो कैलेंडर फिक्स होना है। तो ऐसा नहीं है कि अगले साल जुलाई में ही होगा, तो इन लोगों को प्लान कर सकता है कि 1 साल है हमें या 1.5 साल है, तो इस हिसाब से हम ट्रेनिंग करेंगे। दूसरी बात ये है कि ये क्वारंटाइन सभी अक्रॉस द वर्ल्ड हो रहा है अभी, तो क्वारंटाइन के वजह से इनका ट्रेनिंग शेड्यूल तो डिस्टर्बटेड ही होगा। एंड रिफोकस करना, ट्रेनिंग में जाना, कॉम्पिटिशन्स कब से शुरू होगा, ये सब कुछ बहुत सारा अनसर्टेनिटी चल रहा है। हमारे देश के एथलीट्स को देख लो तो बहुत सारे एथलीट्स थे जो कैंप में थे, और कैंप में आइसोलेट करके रखा है उन्हें, फैमिली से अलग है, पेरेंट्स से अलग है उनका। कुछ एथलीट से मैं बात किया था तो उनके छोटे बच्चों के बारे में वो परेशान है कि क्या हो रहा है पता नहीं। They want to be with their families but they can't. So mentally also Olympics miss होने का भी नहीं, personally also personal front में भी उनका चल रहा है mental torture, so it's a tricky period, stress चल रहा है, तो it's a tricky period for them. तो जो likelihood है जब भी इंशाल्लाह जब ये वायरस का दौर हटता है और पूरी दुनिया रिकवरी फेज में आती है, तो जाहिर है कि थोड़ा समय लगेगा, इमीडिएटली बैक टू नॉर्मल तो नहीं आएंगे। और जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है ये सब, जो शटडाउन का, क्वारंटीन का, आइसोलेशन का, बॉर्डर्स, इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो बंद हुए हैं, इस सब का काफ़ी समय लगेगा इससे रिकवर करने में। तो आपके हिसाब से क्या पोस्टपोनमेंट फीजिबल है या कैंसिलेशन वुड हैव बीन अ बेटर प्लान? अभी इट्स अगेन दो साइड है इसमें। इकोनॉमिक साइड आप देख लो तो शायद कैंसिलेशन इज अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि एडिशनल बर्डन होगा। जो अभी आप देख रहे हो टोक्यो ने तो स्पेंड किया है, टोक्यो ऑर्गेनाइजिंग कंपनी तो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करके रखा है वहां पे, बट वही है कि जापानीज प्लानिंग इतना परफेक्ट है कि लेगेसी बिल्डिंग्स है वो जो भी बनाया है, तो इट कैन बी रिपर्पस्ड, दे विल यूज इट, इट्स नॉट गोइंग टू वेस्ट एट ऑल। उनके सोसाइटी में उनके सिटीजन्स विल बी यूजिंग दोस। सो बट अभी आप गेम्स होल्ड करे वहां
पे, तो क्या होता है कि जो एडिशनल जो स्टेक होल्डर्स है, जो स्पॉन्सर्स है, प्राइवेट एंटिटीज है, सभी अफेक्टेड है, इसके सभी रिकवर होने के लिए ट्राई कर रहे होंगे, तो उनके पास फंडिंग, अभी उनके पास कॉर्पस अमाउंट होगा इसमें लगाने के लिए, वो हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो एडिशनल बर्डन होगा इफ यू लुक एट इट। अभी आप देख लो, जो भी कंपनी आप निकाल दो मेन स्पॉन्सर्स में, उनके उनके अभी जो चलेगा इन 6 months दे विल स्ट्रगल टू पे द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज। सो आप ओलंपिक्स खिलाओ या ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज करो या अपने एम्प्लॉयज का वेलफेयर देखो, ये ट्रिकी कॉल है। तो उस हिसाब से है कि, बट हैविंग सेड दैट, ओलंपिक्स इज ए सिंबल ऑफ ह्यूमन एंडेवर, ह्यूमन स्पिरिट का एक ये है। तो कोरोना वायरस का रिकवरी से एक नया दौर जो शुरू होगा वर्ल्ड हिस्ट्री का, उसमें ओलंपिक का कुछ मायने रखेगा as a kind of definitely coming it will be a together landmark event. सारी It will be a landmark event. People will look at it, positivity, they will take all the positivity and they will build from there. So Olympics and sports in general, and Olympics in specifically has that power. 1948 का ओलंपिक्स आप देख लो, इंग्लैंड में जब, लंदन में जब हुआ था, तो वर्ल्ड वॉर के बाद लंदन इंग्लिश इकोनॉमी वाज डाउन, अक्रॉस द वर्ल्ड इकोनॉमी वाज डाउन, not just the economy but London as a city was in tatters yeah. completely. So जो वेम्बली स्टेडियम खड़ा किया था, वेम्बली स्टेडियम का हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस आप जानते हो स्पोर्ट्स में भी, अदरवाइज ऑल्सो बिकॉज इट वाज बिल्डिंग फ्रॉम द एशेस लिटरली, सो दैट वे। सो उस हिसाब से होल्ड करना फॉर ह्यूमन काइंड इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो आप, इफ यू आस्क माई पर्सनल ओपिनियन, मैं बोलूंगा कि ओलंपिक्स चलना चाहिए, बट इन ए स्केल डाउन वर्जन। यू शुडंट गो ग्रैंड मत करो, बट होल्ड करो ताकि एथलीट्स आए और वो स्पिरिट स्प्रेड हो जाए, एंड फ्रॉम देयर वर्ल्ड का रीबिल्डिंग हो जाए। डेली राउंड अप के लिए इतना ही, यहीं पे रुकेंगे हम आज, लेकिन ये और स्पोर्ट्स स्टोरीज के लिए न्यूज़ क्लिक स्पोर्ट्स फॉलो करती रहिए। धन्यवाद। न्यूज़ क्लिक के डेली राउंड अप में आज बस इतना ही। इन सभी खबरों को विस्तार में जानने के लिए आप जा सकते हैं न्यूज़ क्लिक की वेबसाइट पर। हमें फॉलो कीजिए ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पे। धन्यवाद।